तो बड़ी खबर राहुल इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे, अमेरिका ने कहा है। दूसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर यह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी सेना के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। आईएमएफ की बैठक होनी है, पाकिस्तान को भीख कैसे मिलेगी, पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। एमके सिंह साहब, पाकिस्तान में यह फैसला जो हमले का लिया गया है, ये वहां आईएसआई ने लिया होगा, सेना ने लिया होगा जो कि वहां की हुकूमत चलाती है, या फिर वहां की डमी हुकूमत ने लिया होगा? ये जुर्रत, ये गलती किसने की है? ये गलती बिल्कुल जो मुल्ला मुनीर है ना, उसने की है, और उसका हश्र भी बहुत बुरा होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। और एक और खबर आई है, लाहौर के अलावा सियालकोट में भी भारी हमला किया है इस वक्त भारतीय सेना ने। और ये अभी जो मार्को रूबियो साहब ने इनको साफ साफ कह दिया है, आप सुबह तक अभी तुरंत आप डी एस्केलेट करिए। लेकिन मैं इनको बताऊं, जैसा आप बता रहे हैं, गाजा बनेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने देखे हैं, फुटेज देखे हैं, आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं, और कल सुबह का जो फुटेज हम देखना चाहते हैं आपको समझ में आएगा। गाजा बन चुका है आधा शहर। जी बिल्कुल। एमके सिंह साहब, ये जो अमेरिका ने आदेश दिया पाकिस्तान को कि वो अपने एक्शन को, अपने नापाक एक्शन को रोके, इससे ये प्रधानमंत्री, ये आप चहल पहल देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास के आसपास की, ये चहल पहल है। और चुनाव के बीच में यूएस से जो संपर्क साधा गया भारत की तरफ से, जो विदेश मंत्री उन्होंने बात की, उसके बाद में बहुत स्पष्ट तौर पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कह दिया गया है पीछे हटो तुरंत। और उसके साथ साथ भारत ने जवाब दिया है, बहुत ही माकूल जवाब। लाहौर में ड्रोन से अटैक किए गए हैं। अब आगे की क्या तस्वीर बनेगी, मुझे लगता है आज की रात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, लगातार पीएम अपने अधिकारियों के संपर्क में है, दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को लताड़ा है कि पीछे हटो। पाकिस्तान के लिए जान बचाने का आखिरी मौका है अमेरिका का ये आदेश। भारत के वज्र से, भारत के गुस्से से बचने का शायद ये आखिरी मौका है। जी बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल आप सही कहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने अधिकारियों के टच में हैं, और थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें सारी सिचुएशंस की जानकारी दी। बाकायदा जो उन्होंने अधिकारियों के साथ, सीडीएस के साथ चर्चा की थी, उनके पास जितनी जानकारी वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपडेट किया। दूसरी जो बात आपने बताई, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है कि वो दुनिया के सबसे बड़े, जो कह सकते हैं दुनिया के बड़े देश में शुमार अमेरिका की बात मान ले, और शायद उसकी बचत हो जाए। क्योंकि अगर वो इसी तरह से नापाक हरकतें करता रहेगा तो भारत कहीं भी उनको छोड़ने वाला नहीं। और उसका मुजाहरा अभी जो सूचना आ रही है लाहौर के जरिए दिखाई पड़ गई है। लाहौर में हमारी सेना ने ड्रोन अटैक के जरिए वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लाहौर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में उनको और भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अच्छा उनके लिए यही होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ से भारत में 56 ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की गई थी। सभी ड्रोन अटैक्स को पूरी तरीके से नाकाम किया गया। 8 मिसाइल के जरिए ये अटैक करने की फिर और कोशिश की गई थी, उसको भी नाकाम किया गया। 3 फाइटर जेट्स को भारत ने, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उनको मार गिराया गया है। इसके अलावा अब जवाब भी दिया जा रहा है। लाहौर में ड्रोन से जवाब दिया गया। आज सुबह 9 जगह पे ड्रोन से अटैक हुआ था, और अब फिर लाहौर में अटैक हुआ है। निश्चित तौर पर इसकी तस्वीरें थोड़ी देर बाद जब आएंगी तब पाकिस्तान दहला हुआ दिखाई देगा, डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आज सुबह दिखाई दे रहा था। मेरे सहयोगी इस वक्त अनंत मौजूद हैं हम लोगों के साथ, पूरे मैप के साथ में मौजूद हैं, जो एक बार फिर से जानकारी देंगे किन किन जगह पर यह नाकाम कोशिश की गई थी, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से तबाह कर दी। एक बार अनंत अपडेट कीजिए, बताइए कि कौन कौन सी जगह थी जो टारगेट की गई थी। जी राहुल, बिल्कुल देखिए मेरे पीछे मैप है, उस मैप में मैं दिखाता हूं कि ये सियालकोट के पास में आरएस पूरा जो सेक्टर है, सबसे हैवी शेलिंग यहीं से की जाने की संभावना जो बात सामने आ रही है। उसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर हैं जहां पर की हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट करके खत्म किया। वो जम्मू एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, वो सामा सेक्टर है, वो कटरा है, वो उधमपुर है। इसके अलावा राजौरी का जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। उसके नीचे आप देखिए कठुआ से लेकर पठानकोट और ये जालंधर का इलाका। जालंधर में कई बार कोशिश की गई, जिसको कि हर बार नेस्तनाबूद किया गया। वो पूरा इलाका ये वो है जहां पर कि अलग अलग तरीके से ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, लेकिन भारत के सिक्योरिटी सिस्टम ने ना सिर्फ इन सारी जगहों पर उनको इंटरसेप्ट किया, बल्कि हवा में ही उन ड्रोन को मार गिराया, जो कि लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे राहुल। और इसके अलावा
राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहां पर कि यही ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी और उन इलाकों को भी जाकर के भारतीय रक्षा सिस्टम ने ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि उसको खत्म किया। इसके अलावा आप देखिए ये बॉर्डरिंग एरिया जो है, इन बॉर्डरिंग एरिया में को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और यहां पर एक्स्ट्रा अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सारे वो इलाके हैं जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखिए, ये आप मैप में ऊपर की तरफ वापस आएंगे और ये कुल मिलाकर के लगभग 9 से 10 इलाके वो हैं जिसमें कि जम्मू एयरपोर्ट का इलाका शामिल है और उसके ठीक जो कि यहां से RS पुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है।